Class 10 Political Science, Chapter 3, Part 2. इमराना, यहाँ पर आपको है इमराना इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स. सेक्शन बी. Section B. She and her all classmates are planning to help a student of class 11 in giving a farewell party to the student of class 12. Last month, she played for section team in a game of Kho against the team of class X, section A. She goes back home in a bus and joins all the students from various classes. They all come from Trans Yamuna area in Delhi. Back home, she often joins her elder sister Naima in complaining against her brother who does not work at home. While the sisters are asked to help their mother, her father is looking for a good match for her elder sister. A good match for her elder sister. His father is looking for a good match for her elder sister from a Muslim family with a similar economic status from their own biradari. Can you list the various kinds of identities Imrana has? At home, she is a girl. In terms of religion, she is a Muslim. In the school, she is a student. यहाँ पर आपको जो कहा गया उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए यहाँ का, देखिए इमराना 10वीं कक्षा के सेक्शन बी की छात्र है। वह 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के विदाई पार्टी देने की तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन अ की टीम के खिलाफ मैच खेला था। वह बस से घर जाती है। उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं। देखिए इमराना उनसे भी हिली मिली है, उनसे भी घुली मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नईमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वो एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वो मुस्लिम है, स्कूल में वो एक छात्रा है। अब देखिए अब पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन की बात यहाँ पर की गई। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन यहाँ पर देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है उसको यहाँ पर देखिए। सामाजिक विभाजन की जो आपको राजनीति है उसको यहाँ पर देखिए हाउ डू दी सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स? व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू हाउ डू दी सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स? यहाँ देखिए सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सामाजिक विभाजन जो है वह राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो हाउ डू दीज, देखिए ये जो कहा गया हाउ डू दीज सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स? देखिए व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स? एट फर्स्ट साइट इट वुड appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. Democracy involves competition among various political parties. Their competition tend to divide any society. If they start competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division and lead to conflict, violence, or even disintegration of a country. This has happened in many countries.
देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है, सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना-देना है? पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक देखिए यहाँ पर क्या अगर राजनीतिक दल अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इसमें सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसे कई देशों में हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए परिणामों का दायरा देखिए जिसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ आउटकम्स की जो बात करते हैं परिणामों का दायरा रेंज ऑफ आउटकम्स यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, take the case of Northern Ireland that we refer to above. This region of the United Kingdom has been for many years the site of a violent and bitter ethno-political conflict. Its population is divided into two major sects of Christianity. 53% are Protestants, while 44% are Roman Catholics. The Catholics were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland, a predominantly Catholic country. The Protestant यहाँ देखिए the Protestant were represented by Unionists. The Protestants were represented by Unionists who wanted to remain with the UK, which is predominantly Protestant. Hundred of civilians, militants, and security forces were killed in the fight between Unionists and nationalists and between the security forces of the UK and the nationalists. It was only in 1998 and that the UK government and the nationalists reached a peace treaty after which the latter suspended their armed struggle. In Yugoslavia, the story did not have a happy ending. Political competition along religious ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में पूरी तरह बटी है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है। हाँ, जबकि 14% आपको रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः आपको प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्टों के बीच हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। यूगोस्लाविया आपको कई टुकड़ों में आपको बट गया, अर्थात वो 6 स्वतंत्र देशों में बट गया। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि सच एग्जाम्पल लीड सम पीपल टू conclude that politics and social division must not be allowed to mix. They think that it would be best if there are no social division in any country. If social division do exist in a country, they must never be expressed in politics. ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर जो देखिए
हाँ, नहीं, उसका मानना है, देखिए उसका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए बहुत अच्छी बात कहा, अगर समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो, अगर देखिए समाज में किसी किस्म का विभाजन, सबसे स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स। हाँ, एट द सेम टाइम, देखो यहाँ पर क्या है कि एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर exist in most countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is only natural that political parties would talk about. Okay, such example lead some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix. They think that it would be best if there are no social division in any country. If social division do exist in a country, they must never be expressed in politics. At the same time, every expression of social division in politics does not lead to such disaster. We have already seen that social division of one kind or another exist in most countries of the world. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. In a democracy, it is only natural that political parties would talk about these. Would talk would talk about these division, make different promises to different communities, look after due representation of various communities, and make policies to redress the grievances of the disadvantaged communities. Social division affect voting in most countries. People from one community tend to prefer some party more than others. In many countries, there are parties that focus only on one community, yet all this does not lead to in disintegration of the country. देखिए, पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में समाज के विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूह से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। देखिए यहाँ पर क्या कि विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधि देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। आगे जो यहाँ पर आपको देखिए कहा गया। देखिए, सो इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन यूरोप। आई थॉट इट वाज ओनली इन कंट्रीज लाइक इंडिया दैट वी हैव सोशल डिविजन्स। तो ऐसी सारी दुनिया में होता है। यूरोप में भी मुझे लगता था कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में ही होता है। आगे यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो आपके यहाँ एक फिगर दे, उस फिगर को हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो आयरिश। यहाँ पर आपको लिखा गया है नो रासिज, नो प्रेजुडिस एंड नो बिगोट्री। यहाँ पे एक आपको लिखा है, देखिए यहाँ पे जो आप लंदन में एक ये बेलफास्ट का एक फिगर आपको यहाँ पर एक चित्र है। इसमें सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या कि इन सम सोसाइटीज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड द कॉलोनीज ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक कम्युनिटीज आर डिवाइडेड बाय walls. These walls are sometimes filled with graffiti, as you can see here. The Irish Republican Army and British government signed an agreement in 2005. What does the graffiti here tell about the conflict in the society?
लिबर्टी। आगे देखिए उत्तरी आयरलैंड कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हुए हैं। बटे हैं देखिए इन दीवारों पर अक्सर कुछ न कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इस तस्वीर में भी आप यह देख सकते हैं कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। 2005 में एक आपको समझौता हुआ था। यहाँ अंकित दीवार लेखन सामाजिक तनाव के बारे में क्या कहता है। देखिए यहाँ पर लंदन 1966 का आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो ब्लैक्स नो डॉग्स, देखिए नो ब्लैक्स नो डॉग्स नो आयरिश। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बेलफास्ट 2005 यहाँ पर लिखा गया कि नो रासिज्म, देखिए नो रासिज्म नो प्रिजुडाइस नो बिगोट्री। इसके बाद आपके यहाँ पर एक और ख़ास बात जो आपको कही गई उसकी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया की बात यहाँ पे एक फिगर के अंतर्गत की गई है। उसको देखिए यहाँ पर बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया यहाँ पे आपको है। इसमें देखिए गणेश हैड कम बैक। देखिए यहाँ पे जो कहा गया गणेश हैड कम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप एंड वाज टॉकिंग टू महाश्वेता अबाउट द रोम पीपुल हु लिव इन मैनी कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न रोमा पीपुल हु लिव इन। यहाँ पे देखिए रोमानी जिसे रोम बोलते हैं, रोम पीपुल हु लिव इन मैनी कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ही मस्ट योर डंका हु वर्क्स। यहाँ पे जो योरदांका he met Yordanka who works as a nurse in Bulgaria. This is what she has to say about Roma people या रोम people. गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानिया रोम के लोग का जीवन कैसा है। उसे योदानका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने यह बातें कही थी। देखिए बीइंग ए नर्स यू कांट रिफ्यूज टू लुक आफ्टर सम पीपुल बट दिस रोम पीपुल आर वेरी डर्टी। इवन व्हेन समथिंग स्मॉल हैपेंस टू एनीवन इन देयर फैमिली ऑल द फैमिली एंड इवन द नेबर जस्ट मार्च टू आवर हॉस्पिटल एंड वंस दे आर इन द हॉस्पिटल and once they are in the hospital देखिए and once they are in the hospital they don't know how to keep quiet. They talk loud, smoke and drop acid all over and spit on the wall. They have no patience and they just start pestering our doctors. And when they are just hanging out like that anyway they look so aggressive. After all these dark skinned people don't look like us. They have a strange sense of color. Look at their dress. Why can't they try to look like everyone else in the country? And we all know they are thieves. I have heard people say that these Roma people live by selling their blood. None of them can afford the hospital fees. But when they are ill, they just rush to hospital at the cost of good Bulgarians who pay their taxes. देखिए that sound familiar. महाश्वेता यहाँ पे देखिए नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, किसी की खातिरदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, किसी की इलाज करने से मना तो नहीं कर सकते। पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए, किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं। और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं दीवारों पर थूकते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं है। वे डॉक्टरों को परेशान करते हैं। देखिए पेस्टिंग PESTERING मतलब परेशान करना। वे डॉक्टरों को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और बदतमीजी भी करते हैं। उनके साथ बदतमीजी भी
आवर डॉक्टर देखिए उस उनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं, उनकी रंगों की पसंद बहुत अजीबो-गरीब है। ज़रा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते हैं? फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों के कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कोई भी अस्पताल खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े-दौड़े अस्पताल पहुँच जाते हैं और नेक करदाताओं के पैसे पे इलाज कराते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं के पैसे पे इलाज कराते हैं। देखिए, ये बातें कुछ सुनी-सुनी सी लगती है, महाश्वेता ने कहा। फिर आपको यहाँ पर कहा गया, देखिए Ganesh went on to talk about Maud Ruzeni, a Romani who lives in Romania. When she was 18 years old, she went to the hospital to give birth to her first child. She had no money to pay to the doctor or nurse. Though she was in the hospital, nobody bothered to come and take care of her. Finally, the sweeper, who was also a Romani, helped her give birth to a boy, and then the nurse appeared on the scene and said, "Here we have another criminal talking about how the Roma people are treated in public hospitals." She said, "These doctors keep us waiting outside their cabins." On one occasion, one doctor asked me to take a bath if I needed to be exclaimed. Of course, I smelled during the pregnancy. I ate from the garbage containers because I was so hungry all the time. My husband had left me. I had two children, and I was pregnant with the third. विद द थर्ड, अब यहाँ पर आगे जो कहा गया, गणेश ने फिर विद द थर्ड, आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए, द सोशल वर्कर रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट फॉर फूड असिस्टेंट। माई नेवर हेल्प मी टू डिलीवर द बेबी। आई ऑफन फील इट इज़ बेटर नॉट टू विजिट दिस हॉस्पिटल। यहाँ पर देखिए क्या कि गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी मोद्रू जैनी के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी, तो उसने अस्पताल में अपने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या उसकी देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ की सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थी, उसकी मदद की और उससे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया, तब नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, "दे लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहे। एक बार डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहा कर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति मुझे छोड़ दिया था, मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता था कि इन अस्पतालों में ना जाना ही अच्छा है। अब वहाँ ना जाना ही आपको अच्छा है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए, महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, "गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी?" महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, "गणेश, इन चीज़ों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की ज़रूरत ही क्या थी? यह रोमानी और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरायम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती है? क्या आप अपने इलाके के कुछ ऐसे समुदायों को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? क्या आपने कुछ लोगों को वैसी बातें कहते हुए सुना है जैसी योदांका और मोदू जैनी कह रही थी? अगर हाँ, तो ज़रा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होगी? क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आचरण करें?
आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि महाश्वेता heard him out and said, Ganesh, why do you have to travel halfway across the world to find this out? This is not a story about Romania and Bulgaria or about the Rome people. This is as much a story about our own country and about our people who are branded as criminals by our system. Do you think Mahasweta is right? Do you know of some community in your area that is treated like the Romans? देखिए हैव यू हर्ड, यहाँ जो कहा गया देखिए हैव यू हर्ड पीपुल से थिंग्स सिमिलर टू व्हाट योरदांका और मोर्दुजनी से देयर इफ यस दे ट्राई टू थिंक ऑफ व्हाट द स्टोरी वुड साउंड लाइक इफ यू हर्ड इट फ्रॉम द अदर साइड. डू यू थिंक द बुल्गारियन गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एंश्योर दैट द रोमा पीपुल ड्रेस एंड बिहेव लाइक अदर पीपुल फ्रॉम बुल्गारिया? आगे यहाँ पर कहा गया क्या बुल्गारिया की सरकार को प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों जैसी पोशाक पहने और वैसा ही आपको आचरण करें. तो यहाँ आगे आपको कहा गया देखिए आपको फिर यहाँ शुरू करते हैं थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं, थ्री डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, मतलब जिसको तीन आयाम बोलते हैं उसकी बातें हम यहाँ पर करें. थ्री डिटर्मिनेंट्स की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए तीन आयाम की जो बातें करते हैं वो बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर थ्री डिटर्मिनेंट्स जिसको हम बोलते हैं तीन आयाम, थ्री डिटर्मिनेंट्स मतलब आपको हो गया तीन आयाम हो गया. देखिए यहाँ पर देखिए थ्री फैक्टर्स आर क्रूशियल. देखिए three factors are crucial in deciding the outcome of politics of social division. First of all, the outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult to reconcile. देखिए सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीज़ों पर निर्भर करता है. सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम तीन चीज़ों पर निर्भर करता है. पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना. अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत अच्छी बात है कि पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना. अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग देखिए जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है. अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के साथ प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती. बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं भले ही वो डच या जर्मन बोलते हो. इस नज़रिए से उन्हें साथ-साथ रहने में मदद मिलती है. हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं. वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य मानते हैं. यहाँ पे आपको देखिए इफ पीपल सी देयर आइडेंटिटी, यहाँ पे एक बार फिर देखिए थ्री फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम्स डिपेंड ऑन हाउ पीपल perceive their identity. If people see their identity in singular and exclusive terms, it becomes very difficult to accommodate. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholic or Protestant, their differences were difficult. Difficult to reconcile. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. A majority of Belgians now feel that they are as much Belgian as they are Dutch or German speaking. This helps them to stay together. This is how most people in our country see their identity. They think of themselves as Indian as well as belonging to a state or a language group or a social or religious community.
सेकंड की बात यहाँ पर की, देखिए सेकंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। इट इज ईजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी। आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। आपको आसान है। हाँ, देखिए यहाँ पर संविधान के दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में, देखिए यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेता ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। The demand for only Sinhala was at cost of interest and identity of the Tamil community in Sri Lanka in Yugoslavia. The leaders of different ethnic communities presented their demands in such a way that these could not be accommodated within a single country. It depends on how the government react to demands of different groups, as we saw in the examples of Belgium and Sri Lanka. If the rulers are willing to share power and accommodate the reasonable demands of minority community, social division becomes less threatening for the country. But if they try to suppress such a demand in the name of national unity, the end result is often quite the opposite. Such attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। देखिए तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है अभी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन देखिए यहाँ पर क्या अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांगों को दबाना शुरू कर देता तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। अक्सर आपको विभाजन की ओर ले जाती है। आगे यहाँ पर देखिए देखिए the assertion of social diversity in a country need not be seen as a source of danger. In a democracy, political expression of social division is very normal and can be healthy. This allows various disadvantaged and marginal social groups to express their grievances and get the government to attend to these. Expression of various kinds of social division in politics often results in their cancelling one another out and thus reducing their intensity. This leads to a strengthening देखिए यहाँ पर जो कहा गया इस तरह किसी देश यहाँ पर जो आपको कहा इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। इसी से भी इन छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों देखिए यहाँ पर हाशिए पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। देखिए देखिए यहाँ पर क्या बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवार्ड डाइवर्सिटी एंड ए विलिंगनेस टू accommodate it don't come about easily. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against the injustice. Such a fight often takes the democratic path, voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections. Sometimes social differences can
can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. The struggle against such inequalities sometimes takes the path of violence and defiance of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also accommodate diversity. देखिए, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उसके दबाव बनाते हैं। उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उसको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ भी उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया इस चीज़ को देखिए, क्या देखिए तो आपने देखिए यहाँ पर क्या सो यू आर यहाँ पे जो कहा गया देखिए, सो यू आर सेइंग दैट टू मैनी स्मॉल डिविजन्स आर बेटर देन अ सिंगल बिग डिवीजन, आर यू आल्सो सेइंग दैट पॉलिटिक्स इज अ फोर्स ऑफ यूनिटी। तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकर होते हैं। और आपके कहने का यह भी मतलब है कि आपके कहने का मतलब यह भी है कि राजनीति एकता पैदा करने वाली शक्ति है। राजनीति आपको एकता पैदा करने वाली शक्ति है। आर यू आल्सो सेइंग दैट पॉलिटिक्स इज ए फोर्स ऑफ यूनिटी। राजनीति एकता पैदा करने की शक्ति है। फिर आपको आगे भी यहाँ पर कहा गया, एक फुटबॉल यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर जोश पैसा मतलब जोश हो गया, जुनून हो गया, और यहाँ पर राशिज्म हो गया, मतलब जैसे नस्लवाद। देखिए राशिज्म हो गया मतलब क्या, तो राशिज्म मतलब आपको यहाँ पर नस्लवाद हो गया, और यहाँ पर आपको हो गया पैसा मतलब जोश जिसे बोलते हैं। तो ये जो इमेज आपको देखिए ड्रॉ और कलेक्ट सम इमेज ऑफ सोशल डिविजन्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए दिखने वाले समाज, देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो कहा गया कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखने वाले सामाजिक विभाजन से जुड़ी तस्वीरें जमा करें या बनाएं। क्या आप खेल के मामले में सामाजिक विभाजन या भेदभाव कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको चीज़ें थी, इसमें पूरी तरह से आपको चीज़ें आपको हो गई है। इसमें जो जो आपको चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट आपको कर लिया गया है, यानी कि यहाँ से ये चैप्टर की रीडिंग जो आपको है वो पूरी तरह से फिनिश होती है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे।